आनंद की परिभाषा क्या कहे। संसार में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आनंद की परिभाषा कर सके। वेदों ने भी नेति नेति कह दिया, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाए निरंतर ध्यान, फिर भी वो ध्यान में नहीं आता। शेषनाग अपने हजारों फणों से भगवान की स्तुति करे, दिन रात करता रहे, फिर भी स्तुति का एक क्षण भी, एक श्लोक भी पूरा ना कर पाए। महेश अपने तीनों मुखों से खूब स्तुति करे, फिर भी ना कर पाए। ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से और उसकी स्तुति करते 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 थक जाएं। गणेश जी अपनी पूरी बुद्धि का प्रयोग करके भगवान की नित्य स्तुति गाएं, फिर भी स्तुति ना कर पाए। ऐसा वो तत्व ब्रह्म, वही आनंद है। आनंद कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आजकल लोग बड़े सहजता से कह देते हैं, कोई अच्छा पकवान खा लिया बोले आनंद आ गया, कोई अच्छी वस्तु देख ली, अच्छा दृश्य देख लिया बोले आनंद आ गया। नहीं, आनंद क्या है? आनंद वो तत्व है, एक बार प्रकट हो गया तो समाप्त नहीं होता। आनंद तो वो तत्व है जो चला जाए और फिर प्रकट हो जाए, फिर चला जाए, फिर प्रकट हो जाए। वो सुख है, दुख है, आनंद नहीं। किसी ने माला पहना दी तो अच्छा लगा, दो गाली दे दी तो बुरा लगा। ये सुख और दुख है। आनंद क्या है? बोले जिस क्षण आपके हृदय में आनंद का वो तत्व प्रकट हो जाएगा, फिर भैया कोई दो गाली भी दे दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, चार माला भी पहना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर परिस्थिति में आप समान हो जाओगे। फिर आप परमहंस की उस पदवी पर पहुंच जाओगे, तब आपके हृदय में वो आनंद प्रकट होगा। भगवान अपने भक्तों को कभी कभी उस आनंद के तत्व की एक क्षण मात्र अनुभूति कराते हैं, क्षण मात्र। आपने देखा होगा, शायद किसी ने महसूस भी किया हो, जब भी आप कोई कथा में गोविंद का प्रसंग सुनो या भजन करो या कभी गोविंद का दर्शन करने जाओ और आपका रोम रोम पुलकायमान हो जाए, ना चाहते हुए कंठ अवरुद्ध हो जाए, घर से कह के जाएं बिहारी जी से ये कहेंगे वो कहेंगे, और वहां उनके सामने पहुंचे बोलती बंद, ना कुछ कह पा रहे हैं, तमाम शोरगुल मंदिर में हो रहा है लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही, और आंखों से झरझर 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 अश्रुधारा निकल रही है। समझ लो यही वो तत्व है, यही वो क्षण है जब हृदय के द्वारा बिहारी जी अपने हृदय से आपके तारों को मिला रहे हैं। यही वो क्षण है जिस क्षण गोविंद आपके उस तत्व को, उस समय को महसूस कर पा रहे हैं। और तो समय वैसा ही है, आए गए चले गए, हजारों बार दर्शन किए नहीं किए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको और आपको पता कैसे चले कि गोविंद हमारी प्रार्थना को, हमारी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं जिस क्षण आपका रोम रोम पुलकायमान है। जिनकी छत्र छाया में हम और आप सब बैठे हैं, गुंजामाली प्रभु, ये जिस परंपरा में थे, चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान के प्रेम अवतार। आपको पता है चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात कृष्ण स्वरूप है। एक बार सारे भक्तों ने मिलकर भगवान से ताने मारे, बोले आप क्या जानो हमें कितना कष्ट होता है, हम आपके लिए कितना तड़पते हैं, कितना रोते हैं। अरे आप तो बैठे हो सिंहासन पर, हम इतना आपसे गाते रहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी,
आपके बार बार दीदार को तरसते रहते हैं, लेकिन आप इतने निष्ठुर हो कि नजर उठा के नहीं देखते। जाके पगना फटी बिमाई, वो कहा जाने पीर पर आई, तुम बहुत छलिया हो। भगवान ने कहा क्या इतना दर्द होता है मुझे प्राप्त करने में? तो एक भक्त बोल पड़ा, कभी भक्त बन के देखो तब पता चले। भगवान बन के क्या, भक्त बन के देखो तब पता चले। भगवान को ये बात भा गई, बोले चिंता मत करो, अब की बार मैं भक्त बनकर ही आऊंगा। और भगवान स्वयं देखो गजब की लीला, अपने ही विरह को महसूस करने के लिए अपने खुद के भक्त बन के प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप। और भगवान ने जो प्रेम प्रकट किया वो कोई प्रकट नहीं कर पाया। चैतन्य महाप्रभु जी इतने विरक्त, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि जिधर से निकलते थे आदमी की दृष्टि रुक जाती थी। चैतन्य महाप्रभु जी के बड़े बड़े घुंघराली अलके केस, जब चैतन्य महाप्रभु जी गलियों में हरिनाम संकीर्तन करके जाते, लोग मोहित हो जाते उनको देख। चैतन्य महाप्रभु जी ने देखा ये मेरी सुंदरता पर मोहित हो रहे हैं, क्या करूं? नाई के पास पहुंचे, सुनो भैया, हाँ ये मेरे केस काट दो। नाई ने उस तरह फेंक दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, नहीं महाप्रभु मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता, इतने सुंदर केस आप काटने की बात कर रहे हो, भैया काट दे। क्यों काट दे? चैतन्य महाप्रभु जी बोले जिन केसों की वजह से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, ऐसे केसों को मैं अपने अब स्वीकार नहीं कर सकता। भक्त का काम ये नहीं है कि वो अपने आप से जोड़े, भक्त का काम है भगवान से जोड़ना। शिष्य ने गुरु दीक्षा ले ली तो इसका मतलब ये नहीं कि बस समय टाइम टू टाइम बस चेक भेजते रहना, हमारे जाने कुछ भी करना ही। यदि आप अपने भक्त से, अपने शिष्य से धन ले रहे हो, सेवा ले रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है उसका उद्धार कैसे हो ये आपको सोचना है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस केसों को कटा दिया, झरझर अश्रुधारा बह रही उस नाई के, इतने सुंदर केस। और कैसा विरह प्रकट किया, जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु जी के सामने जाता और कहता हरे कृष्ण, केवल हरे शब्द चैतन्य महाप्रभु जी अपने मुखारविंद से निकाल पाते। हरे शब्द निकालते निकालते चैतन्य महाप्रभु जी का रोम रोम पुलकायमान हो जाता, आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती, और कृष्ण का कृ कह पाते, कृ कहते कहते तो दोनों भुजाएं उठाकर दौड़ने लगते। कृ के बाद स कहते, स कहते 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 तो मूर्छित होकर गिर पड़ते, इतना विरह। अब बताइए कैसी स्थिति चैतन्य महाप्रभु जी की रही हो। कृष्ण कहते कहते बेहोश होकर गिर पड़ते। भैया वो स्थिति हमारी होनी चाहिए। भगवान ने कहा मैं प्रेम अवतार दे किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी से किसी ने पूछा, बोले प्रभु आप तो स्वयं कृष्ण हो और आप अपने लिए ही इतना तड़पते हो, ऐसा क्यों? चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भैया मैं कृष्ण हूं ये आप जानते हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जो शरीर धारण कर रखा है ये शरीर नहीं जानता मैं कृष्ण हूं। मैं ये उपदेश संसार को देने के लिए आया हूं कि भक्ति कैसे की जाती है। कलयुग में भक्ति के नाम पर पाखंड बढ़ता जा रहा है, मैं उस पाखंड को समाप्त करने के लिए आया हूं। एक बार आपने भक्ति के मार्ग में निकल गए तो चाहे कितनी भी व्याधि आए, कितनी भी विपत्तियां आए, आपको उस मार्ग को छोड़ना नहीं।